हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पंडित चैनल में। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस लाई जाएगी, जिसमें आपको हर दिन के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये एक शॉर्ट वीडियोस होगा, उसके अलावा हम यहाँ पे डिटेल टॉपिक एनालिसिस भी करेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। ये करंट अफेयर्स एक्सप्रेस आपके जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे, सीटैट, सीएपीएफ, सीडीएस, एफकेट और बैंकिंग, इसके अलावा जो भी ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें आपको करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है, उन सब के लिए ये चैनल बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहले क्या नेशनल न्यूज़ या पॉलिटी न्यूज़ जो आई है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहली न्यूज़ की, इंडिया के कोविड-19 के केसेस क्रॉस 4 मिलियन, यानी कि इंडिया में जो केसेस हैं वो 4 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करें कि ये न्यूज़ में क्यों था। तो देखिए, इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री विथ मोर दैन 4 मिलियन कोविड-19 केसेस, यानी इंडिया के अंदर अब 4 मिलियन से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं, जिसमें इंडिया अब हमारा वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आ चुका है। अगर हम बात करें, फर्स्ट नंबर पे हमारा यूएसए है और सेकेंड नंबर पे हमारे पास ब्राज़ील है। ये नंबर्स मैं आपको जिस तरह से इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि फर्स्ट नंबर पे यूएसए के केसेस है 6.253 और सेकेंड नंबर पे जो केसेस है वो हैं 4.047 मिलियन केसेस, यानी कि इंडिया जस्ट ब्राज़ील के पास ऑलमोस्ट पहुँच चुका है। अगर हम बात करें कि इनके केसेस के नंबर इंडिया में इतने ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो है टेस्टिंग रेट को अब इंक्रीज़ कर दिया गया है। जो टेस्टिंग हो रही है उसको अब हमने इंक्रीज़ कर दिया है, जिसकी वजह से पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो रिलीज़ किया है अपना रिपोर्ट, उसमें उन्होंने बताया है कि कोविड-19 के जो पॉजिटिविटी रेट है वो जस्ट बिलो 7.5%, जबकि उसका क्यूमुलेटिव पॉजिटिव रेट जो है वो लेस देन 8.5% है। अगर हम बात करें कि ये पॉजिटिविटी रेट जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि 7.5% से कम है, तो पॉजिटिविटी रेट का क्या मतलब है ज़रा देखते हैं। पॉजिटिविटी रेट का मतलब है कि जितने भी लोगों को हमने टेस्ट किया है उसमें से कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हमारे पास पॉजिटिव पाए गए हैं, दैट इज़ द पॉजिटिविटी रेट। That means percentage of people who test positive for virus of those overall who have been tested। इसका मतलब अगर पॉजिटिविटी रेट हमारे पास ज़्यादा है, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे पॉजिटिव केसेस जो टेस्ट हम कर रहे हैं उसमें से पॉजिटिव केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं। तो यानी पॉजिटिविटी रेट कैसे निकाला जाता है, पॉजिटिव टेस्ट अपॉन टोटल टेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो हमारा परसेंटेज आता है वो पॉजिटिविटी रेट परसेंटेज कहलाता है। हाई पॉजिटिव रेट का मतलब है कि सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, मोर टेस्टिंग शुड बी प्रोबेबली डन, यानी कि अगर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हैं, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया में हमको और भी ज़्यादा टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, और उस पर्टिकुलर एरिया में हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसका रिलैक्सेशन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द हाई पॉजिटिविटी रेट। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कोविड-19 के बारे में। ऑलमोस्ट अब सभी लोग इनको जानते होंगे, बट जस्ट एज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ऑब्वियसली एक दूसरे से इन्फेक्ट होने वाली डिजीज़ है। कोरोना वायरस के थ्रू ये फैलती है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, दैट इज़ राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ह्यूमन का जो जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज़ डीएनए। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए, दैट इज़ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और कोरोना का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ आरएनए। इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे अभी 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो आपके पास है रैपिड एंटीजन टेस्ट, और दूसरा टेस्ट जो होता है आरटी-पीसीआर टेस्ट, दैट मीन्स रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहाँ पे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करके, क्योंकि इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज़ करके वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज़ किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रैपिड एंटीजन टेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर आप जाते हैं तो आपका यही टेस्ट किया जाता है, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत कम होती है, गलत रिपोर्ट्स भी आती हैं, दैट्स वाई आरटी-पीसीआर टेस्ट को रिकमेंड किया जाता है सबसे ज़्यादा। बट टेस्टिंग का बहुत ज़्यादा ना हो इसके लिए पहला टेस्ट हम ये करते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो इसमें भी पॉजिटिव ही शो करेगा।
तो जो पॉजिटिव अगर इसमें शो हो चुके हैं तो RT-PCR टेस्ट करने की वहाँ पे हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आपके लिए कोविड-19 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। दूसरा न्यूज़ एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, कोविड-19 टेस्ट फैसिलिटी एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपको अब टेस्टिंग फैसिलिटी मिलेगी। क्या है न्यूज़ में, इंटरनेशनल फ्लायर्स पासिंग थ्रू दिल्ली कैन गेट RT-PCR टेस्ट एट IGI एयरपोर्ट। यानी ये पहला एयरपोर्ट है जहाँ पे जो इनकमिंग इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं उनका वहीं पे RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। 4 to 6 आवर्स के अंदर उनको रिपोर्ट्स जो हैं वो दे दी जाएंगी, तब तक वो लाउंज में वेट कर सकते हैं। अगर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो वो अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। इन केस अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो जो भी प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग उनको हैंडल किया जाएगा। तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक कोविड-19 टेस्टिंग लैब सेटअप किया है, ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि पहला एयरपोर्ट है ऐसी फैसिलिटी देने वाला। ये अभी सर्विस शुरू नहीं हुई है, मिडल ऑफ दिस मंथ इस सर्विस को शुरू किया जाएगा और जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स है जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो यहाँ पे पहले टेस्टिंग कराएंगे और अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो वो अपने डेस्टिनेशन सेंटर पे फिर जा सकते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं राजीव आवास योजना जो कि न्यूज़ में थी। हम देखते हैं कि ये क्यों न्यूज़ में थी सबसे पहले। तो चलिए, ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि अभी अभी दिल्ली में जो हमारे एपेक्स कोर्ट है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि दिल्ली के रेलवे ट्रैक्स के आसपास जितने भी स्लम एरियाज़ हैं उनको आपको विद इन 3 मंथ्स वहाँ से हटाना होगा, रिमूवल ऑफ स्लम क्लस्टर्स। तो इसके लिए जो दिल्ली बीजेपी चीफ है उन्होंने बोला है कि राजीव आवास योजना के अंतर्गत अभी हम जो दिल्ली के पास 50,000 फ्लैट्स अवेलेबल हैं वो इन स्लम ड्वेलर्स को अलॉट कर देने चाहिए। ये उनकी तरफ से एक पॉइंट रखा गया। तो अब मैं आपको थोड़ा राजीव आवास योजना के बारे में बताऊं। वैसे हर जगह प्रधानमंत्री आवास योजना आ चुकी है, पर दिल्ली में अभी इस प्लान को लागू नहीं किया गया। इसकी वजह से यहाँ पे राजीव आवास योजना है, ये एक 2009 से 2014 तक की सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका फोकस था स्लम फ्री इंडिया, यानी कि इंडिया को स्लम फ्री करना है, बस्तियों से मुक्त करना है। इसमें ये लोग बेसिक एम्यूनिटीज़ जो होनी चाहिए वो प्रोवाइड कराते, दैट इज़ वाटर सप्लाई, ड्रेनेज और बाकी जो भी बेसिक एम्यूनिटीज़ है, घर प्रोवाइड कराना, उसमें जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए वो सारी चीज़ें राजीव आवास योजना के अंतर्गत थी। और अब ये आवास योजना को चेंज करके सक्सीड जो किया है वो है हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो इनका भी जो मोटो है दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम, दैट इज़ स्लम फ्री इंडिया। तो यहाँ पे दिल्ली बीजेपी चीफ ने जो बताया था राजीव आवास योजना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें कनेक्ट करना होता है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से बीजेपी चीफ ने क्या कहा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है राजीव आवास योजना और जो उसको सक्सीड किए दैट इज़ प्रधानमंत्री आवास योजना। सो आई होप आपको ये क्लियर हो। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कोविड-1 ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर अभी 2020 को देखा जाए तो उस केस में बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे पास। न्यूज़ है कोविड-1 द कोविड-19 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज़ RT-PCR टेस्ट किट, जो कि मैंने आपको बताया कि कोविड का सबसे एक्यूरेट टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड नंबर का जो टेस्ट है, इस किट को डेवलप किया है पुणे के एक लैब ने दैट इज़ जीनपैथ डायग्नोस्टिक्स। अब इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसको अप्रूवल मिल चुका है हमारे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ CDSCO से कि वो इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर कर सकती है प्लस इसका सेल भी कर सकती है। दैट मीन्स जो अपने लैब में ये किट बना रहे थे कोविड-1 अब वो उसको पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं। इसका अप्रूवल इनको CDSCO से मिल चुका है। तो जीनपैथ पहली कंपनी है, फर्स्ट कंपनी है हमारी कंट्री में जिसको NABL ICMR से अप्रूवल मिल चुका है कोविड-19 टेस्टिंग लैब के लिए एंड मैन्युफैक्चर अप्रूवल भी अब इनको CDSCO ने दे चुका है। मतलब ये पूरे इंडिया में अपनी किट को
सेंड कर सकती है, सेल कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है। तो आपको याद रखना है कि किट का नाम है कोविड-X1 और ये पुणे के एक डायग्नोस्टिक लैब जेनपैथ ने इसको बनाया है। आगे बढ़ते हैं। 6.5 लाख हाउसहोल्ड्स कंप्लीट 100 डेज ऑफ मनरेगा वर्क, यानी अभी पूरा फाइनेंशियल ईयर जो हमारा 21 का फाइनेंशियल ईयर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें अभी तक 6.5 लाख हाउसहोल्ड्स ने 100 डेज ऑफ वर्क कंप्लीट कर चुका है अंडर मनरेगा। तो न्यूज़ में इसीलिए था कि 6.5 लाख हाउसहोल्ड्स अभी तक 100 डेज ऑफ वर्क कंप्लीट कर चुके हैं अंडर दी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, दैट इज़ मनरेगा, इन 5 मंथ्स, ओनली 5 मंथ्स अभी इस करंट फाइनेंशियल ईयर को हुए हैं। सो एक्सपेक्टेशंस है कि दिस नंबर विल गो अप, क्योंकि अभी 5 मंथ्स ही यहाँ पे हुए हैं और 6.5 लाख तक ऑलरेडी मनरेगा में लोग काम कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें मनरेगा की, तो एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ये मनरेगा, जिसका पुराना नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको अब बदल के मनरेगा कर दिया गया है। पहली बार, सबसे पहली बार जो इसको प्रपोज्ड किया था वो 1991 में था बाय पीवी नरसिम्हा राव। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहली बार ये कहाँ से ये वर्ड आया, तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा इस वर्ड को लाया गया था, इस एक्ट को लाया गया था, प्रपोज्ड किया गया था। इसमें आपको 100 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है टू रूरल अनस्किल्ड लेबर, यानी कि 100 दिन गारंटी आपको यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पैसे मिलेंगे आपको अपने एम्प्लॉयमेंट, जो भी आप काम करते हो, जो भी अनस्किल्ड लेबर्स हैं उनके लिए। तो बेसिकली ये हमें गारंटी करता है राइट टू वर्क, कि काम करने का अधिकार सबका है, और मनरेगा का राइट टू वर्क के अंडर ये एक्ट काम कर रहा है। सो आई होप आपको मनरेगा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ भी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है केरला के लिए, दैट इज़ केरला टॉप्स इन केयर फॉर चिल्ड्रेन। एक रिपोर्ट निकाली गई थी चाइल्ड वेलबींग के ऊपर, जिसमें हमारे केरला ने कंट्री में केरला ने टॉप किया है। तो स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड ये रिपोर्ट है, ठीक है, स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड, इस रिपोर्ट को निकाला गया जिसमें केरला जो था सबसे टॉप पर था। वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों का अच्छा कैसे रखा जाए, कि कैसे वो खुश हैं कि नहीं, उन्हें जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं या नहीं। अगर हम इसके डिटेल्स के ऊपर जाएं तो 2 इंडिसेस हमारे यहाँ पे रिलीज़ किए गए इसके अंतर्गत। पहला था यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स और दूसरा था यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स की। इसमें केरला ने आपके टॉप किया है। यंग चाइल्ड एनवायरनमेंट इंडेक्स में भी केरला ने ही टॉप किया है। तो आगे इस न्यूज़ को थोड़ा और देखते हैं। देखिए, यंग चाइल्ड आउटकम्स में क्या क्या चीज़ें मेज़र की गई। मेज़र किया गया हेल्थ, न्यूट्रिशन और कॉग्निटिव ग्रोथ ऑफ अ चिल्ड्रेन। इंडिकेटर्स की बात की जाए कि किस बेसिस के ऊपर, किस मानक पर इन सबको मेज़र किया गया। स्टंटिंग, नेट अटेंडेंस एट प्राइमरी लेवल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टंटिंग और उनकी प्राइमरी लेवल पे कितनी अटेंडेंस है, ये हमारे मानक थे, इंडिकेटर्स थे, जिसके बेसिस पे हमारी रिपोर्ट निकाली गई। तो अगर हम बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स की बात करें तो मैंने पहले बता दिया, जो फर्स्ट नंबर पे है दैट इज़ केरला इज़ ऑन फर्स्ट नंबर। उसके बाद गोवा, त्रिपुरा हमारे थर्ड नंबर पे, देन तमिलनाडु एंड देन आपका जो 5th नंबर पे है वो मिज़ोरम। ये टॉप 5 जो हैं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं चिल्ड्रेन वेलबींग के रिपोर्ट में। उसके बाद अगर हम वर्स्ट परफॉर्मिंग रिपोर्ट की बात करें तो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स उसमें आते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये वेल बीइंग ऑफ चाइल्ड के रिपोर्ट में वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स के अंदर काउंट किए गए हैं। तो एटलीस्ट आपको टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स के नाम पता होने चाहिए। तो ये था हमारे केरला की रिपोर्ट जिसने टॉप किया है वेल बीइंग ऑफ अ चाइल्ड में। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आती है वेंकैया फॉर 2 ईयर फिक्स्ड टेन्योर फॉर हाउस कमिटीज़। ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी कोरोना की वजह से जो हमारी हाउस कमिटीज़ हैं, 2 तरह की कमिटीज़ हमारे पार्लियामेंट में होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। एडहॉक होती है हमारी टेम्पररी बेसिस पे, जो ज़रूरत पड़ने पे बनाया जाता है। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो परमानेंट होती है। दैट मीन्स इसका हर साल इसको बनाया जाता है फॉर द वर्किंग पर्पस। तो यहाँ पे क्योंकि कोरोना की वजह से काम करने का उतना मौका नहीं मिल पाया है, तो न्यूज़ में अभी ये इसीलिए है कि वो
Venkaiah Naidu is thinking to amend the rules to give a fixed 2 years tenure। मतलब दो चीज़ों पे यहाँ पे सोचा जा रहा है, दो ऑप्शंस के ऊपर। पहली ऑप्शंस है कि जो अभी का जो पैनल है, एग्जिस्टिंग पैनल है, उनका 1 साल के लिए टर्म और बढ़ा दिया जाए, 1 साल के लिए टर्म और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से काम करने का उतना मौका नहीं मिल पाया। और जो न्यू कमेटीज़ बनाई जाए उनका टेन्योर जो है वो 2 साल का कर दिया जाए, क्योंकि अभी जो रूल है दैट इज़ 1 ईयर, उसको अमेंड करके हम लोग 2 इयर्स का फिक्स टेन्योर करें, ताकि काम करने का एक अच्छा चांस मिल सके और एक अच्छी तरीके से वो अपना वर्क कर पाए। सो अभी इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। दिस इज़ नॉट द फाइनल आउटकम, दे आर थिंकिंग ऑन इट टू अमेंड द रूल्स टू गिव अ फिक्स्ड 2 इयर्स टेन्योर। सो आई होप आपको ये नेशनल न्यूज़ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है और हमारा कंटेंट, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। उसी के साइड में बेल आइकॉन आता है, उसे दबाएंगे तो आपको जिस टाइम पे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसी टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट है या कोई सजेशन है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आई होप फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। कर दिया पोस्ट? अब वो सर ये तेरी मम्मी के साथ अभी चालू है, मैंने पॉज